ऑलराइट गाइस, तो उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, तो हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है असेंबली लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के अंदर कि भाई हम ये सब करना स्टार्ट कैसे करना है सब। तो सिंपल तरीके से आज मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हमारा जो कोर्स की पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी गई थी। आपको मैंने प्रोवाइड कर दी थी किसके अंदर आपने सुना या नहीं सुना तो वो मैं बता दूँ, टेलीग्राम के अंदर हमने पहले से ही प्रोवाइड कर दी गई थी। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है। देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल कहते हैं, लो लेवल कहते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब लेकिन लोगों का अधिकतर लोगों का काम होता है कि भाई वो हाई लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं उसको, लोअर लेवल लैंग्वेज का है कि वो बात मेरे हिसाब से मैं इसको लो लेवल ही मानता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा कोई उड़ता तीर नहीं है जिसे हम पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो असल में मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ तो सिंपल तरीका भाई, बहुत रीडेबल फॉर्म में होती है ये। और रीडेबल फॉर्म का मतलब होता है कि जिसे हम समझ सकते हैं, मतलब पढ़ के भी समझ सकते हैं। जैसे कि कई चीज़ इसमें ऐसे होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक होता है JUMP होता है, जिसका मतलब होता है जंप, ठीक है। और एक चीज़ और जैसे कि JN हो गया, इसका ये कंडीशंस होती हैं। मुझे कंडीशंस रजिस्टर्स क्या होते हैं, RAX वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। लोग कहते हैं, लोगों का काम अलग है, वो कहते रहेंगे, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। तो हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि इसका ये काम कैसे करती है। तो सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं। जो मशीनरी कोड होता है वो होता है 0 या 1 में। किस में होता है वो, किस में होता है 0 या 1 में होता है। जो मशीनरी कोड होता है वो 0 या 1 में होता है, ठीक है। वो कन्वर्ट होता नहीं, फर्स्ट तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, तो लाइक हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी हम बनाते हैं, तो वो क्या बनता है, वो बनता है असेंबली लैंग्वेज में। वो किस में बन जाता है, असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज जो है वो कन्वर्ट करती है 0 और 1 में, जो कि होती है मशीनरी कोड। जो मशीनरी कोड होते हैं वो आपको 0 1 में ही फॉर्म में ही मिलते हैं, क्योंकि मैं आपको सिंपल तरीके बता दूँ, कंप्यूटर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 ही समझता है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का, मेरा कहने का मतलब ये है। तो कंप्यूटर समझता है 0 1। तो ये जो हम जो भी कोड लिखते हैं, ये जो असेंबली मान लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैं कोड लिखा, कोड लिखने के बाद असेंबली जो है कन्वर्ट कर देगा 0 या 1 में। जो कोड लिखा है उसे वो 0 या 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, कन्वर्ट कर, मतलब एक प्रोग्रामिंग जो इसमें काम कर रहा है वो एक लैंग्वेज काम कर रही है इसके अंदर। हम किसी लैंग्वेज के थ्रू काम कर रहे हैं, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कह दिया असेंबली लैंग्वेज। ये असल में आपको बता दूँ, इससे प्रोग्रामिंग तो नहीं लिखे जाते, ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता, इससे कोई प्रोग्राम तो नहीं लिखे जा सकते जैसे कि बड़े बड़े प्रोग्राम में। लेकिन एक तरीका है कि इससे भी लोग कई प्रोग्राम लिख के बता देंगे आपको, यूट्यूब पे वो मिल जाएंगी चीज़ें। वो आपको असेंबली लैंग्वेज कैसे करना है, कैसे ये सब करना है, वो सब। पर हमारा मोटिव असेंबली लैंग्वेज को समझना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सिर्फ इतना, हमें असेंबली लैंग्वेज से सिर्फ इतना मतलब है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये बता दिया, पहले एक लैंग्वेज होती है जो कि असेंबली जो है अपने कोड को कन्वर्ट करती है किस में, मशीनरी कोड में, जो कि होती है 0 या 1 में। तो हम अपने हिसाब से जो मशीनरी लैंग्वेज के हिसाब से आप जो भी कोड डालेंगे उसे 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद जो फिर कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर है उसको वो समझ में आएगा वो चीज़। असेंबली लैंग्वेज उसको 0 1 में कन्वर्ट करेगी, तो वो उसे कंप्यूटर को समझ में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती हैं असल में 0 और 1। अब मैं आपको एक चीज़ साइड में ये चीज़ दिख रही होगी, ये साइड में दिख रही है मूव EXE, ये क्या है असल में। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस, मूव मीन्स, आप एक सिंपल तरीके से समझो, मूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक पेन है, हमारा जो है पेन है, पेन एक ऑब्जेक्ट है। इसे हम अगर कहीं चीज़ किसी जगह पे मूव करते हैं, लाइक ऐसे करते हैं, ये हमारा पेन है और मैंने इसको यहाँ पर मूव कर दिया,
इसको यहाँ से इस पेन को उठाकर ऊपर ले जाकर यहाँ मूव कर दिया, तो ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गई। मैंने कोई मूवमेंट की पेन के अंदर, तो वैसे ही कोड है, ऐसे ही असेंबली के अंदर होता है मूव का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ या कोई मतलब मूव का मतलब होता है कोई कोड को ये किसी जगह पे मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा में ऐसा हो सकता है, ऐसे में क्या हो सकता है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई कंडीशन लगी हुई है कि भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है पेड, और यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है अनपेड, और यहाँ पर लिखा हुआ है पेड, और बीच में क्या लिखा हुआ है मूव। यहाँ पे मूव नहीं हो सकता है कि यहाँ पर बीच में या फिर इस जगह पर होगा JN होगा। यहाँ पे क्या हुआ JN मतलब होता है कंडीशन, जो कि एक सही कैसे मैं आपको ना एक बार मैं उस पर दिखा दूंगा आपको कंप्यूटर के अंदर, मतलब आई मीन PC के अंदर, तो आपको एक सही तरीके से समझ में आएगा। तो JN का मतलब होता है JN, ये कंडीशन है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे JUMP में, JMP। तो यहाँ पर जो एक कोड है ये जो बीच में कोड है, ये यहाँ पर पहले हमारा एक कोड है जो कि पेड है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अनपेड। तो ये क्या करेगा, इसको जंप करके सीधा अनपेड पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, अनपेड पे चला जाएगा। अभी मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, एक सेकेंड, ये हमारी एक लैंग्वेज है, ये हमारा एक कोड है, मान लेते हैं इसी को ही कोड मान लेते हैं, ये हमारा कोड है ये वाला, ठीक है। और ये भी ये कोड है जो कि वह कह रहा है अनपेड है, जो हमारी सर्विस है वो पेड है, ठीक है। और एक ये वाला कोड है जो कह रहा है अनपेड है। इसके भी तो हम क्या यहाँ पर जो कंडीशन लगी होगी वो लगी JN, क्या लगी होगी JN, क्या कंडीशन लगी होगी, जो कंडीशन है वो लगी होगी JN। और यहाँ पर तो JN को हम चेंज कर देंगे, और यहाँ पर कुछ कोड लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर JN जो है वो कंडीशन चेक कर रहा है कि ये जो बंदा है वो इसने जो है पेमेंट की है या लाइसेंस की है इसके पास, या किसी कोई भी जो चीज़ मतलब इसको चाहिए कि भाई जब भी इसको प्रीमियम सिर्फ देंगे जब ये पैसे या लाइसेंस को मतलब बाय करता है या की बाय करता है। तो ये क्या करता है, JN ही लिखा होगा यहाँ पर, या फिर कोई चीज़ और भी हो सकती है। तो उसको चेंज करने के बाद हम JN की जगह JMP कर देंगे। JMP से क्या होता है कि ये जो कंडीशन है इसको जंप कर देगा और डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, अनपेड के ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो अनपेड हो जाएगा, मतलब कि पेड था जो अनपेड हो जाएगा, मतलब कि पहले पैसे मांग रहा था या की मांग रहा था या लाइसेंस मांग रहा होगा, तो अब वो की या लाइसेंस नहीं मांगेगा। ऐसा कुछ सिस्टम होता है स्मॉली के अंदर। ये थोड़ा लो लेवल चीज़ है, पर मैं सोचा समझा देना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया ये रजिस्टर्स, ये जो मूव्स टाइप के लिखे होते हैं ये इनको हम रजिस्टर्स कहते हैं। ये जो मूव लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और रजिस्टर्स को जो प्रोसेसर है वो 0-1 में ही मतलब कन्वर्ट करके चलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि ये जो रजिस्टर है एक प्रकार के इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कौन सा कोड कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यदि कोई प्रोग्रामिंग है तो देना आई थिंक वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा इस चीज़ को। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर तो लगता हो अपना, तो ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे कुछ ज़्यादा बताना नहीं है आपको, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग करना है। तो जितना मुझे बताना था उतना मैं बता दिया, ठीक है। तो अभी आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो कि है X64 GDP, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। और उसके साथ एक और ऐप को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा जो कि डिटेक्ट इट ईजी। वो मैं एक काम करूँगा, इंस्टॉलेशन की वीडियो जो है वो मैं अपने PC से अपलोड कर दूँगा कि कैसे किस चीज़ को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो भी राइट वे, वो जो बिल्कुल सही तरीका होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करना ही बता देंगे। और यहाँ पर ये देख, यहाँ पे आप देखो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो ऐसे कुछ कंडीशंस आपको दिख रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया था JNB, तो ये सब चीज़ें ही मैं आगे चल के बता दूँगा। और यहाँ पर एक छोटा सा जैसे ही आपको इंटरफेस खोलते हैं ना ऐप का, तो मैं यहाँ पर कुछ मैं बता रहा होता हूँ। देखो ये जो बीच वाली चीज़ है ये वाली, ये डिसअसेंबली कोड्स हैं, जो कि असेंबली कोड्स हैं। और ये जो साइड में होते हैं ये चीज़, ये रजिस्टर्स होते हैं। और जो नीचे वाला होता है वो ट्रैक ट्रेस होता है, और नीचे वाले स्टैक्स होते हैं। तो इनको अभी आप एकदम से समझोगे तो भाई 1% भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये समझ लो कि ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। अभी और आगे भी बढ़ेंगे इसके साथ, कोई दिक्कत वाली है, और आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है।
अब हम यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स हैं जो कि एक एक करके मैं बता दूंगा कौन से आइकन का क्या काम है, वो भी मैं अपने पीसी पे ही बताएंगे। और यहाँ पर भी कुछ आइकन्स हैं जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ना मैंने, ये सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए लिया कि जो मतलब आप समझ जाएं इससे कि कैसा ऐप होगा, कैसा एप्लीकेशन का जो है मतलब इंटरफेस होगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब सीधे इंस्टॉलेशंस जो है सारा कुछ डालना स्टार्ट करता हूँ वीडियोस मतलब कि ट्यूटोरियल बाय ट्यूटोरियल्स, जिससे जो भी जिसको सॉफ्टवेयर करेगी समझना है या पढ़ना है या समझना ही है तो उसको आगे चल के हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसको भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, समझ लो। तो अब ये समझ लो कि आपको डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आना स्टार्ट हो चुकी हैं, वो इस सॉफ्टवेयर क्रैकिंग से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो बिना किसी देरी के भाई जो भी चीज़ें हैं कैसे डाउनलोड करनी है वो जल्दी से जल्दी वीडियो लाता हूँ मैं, और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की ज़रूरत ही नहीं मेरे भाई, 1 सेकंड में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से निकल जाओ, निकलने के बाद मैं यहीं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना ये सब चीज़ें जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं बताऊँगा वो सारे के सारे आप कहाँ फॉलो करेंगे आपको मालूम है? वो सारे के सारे आप फॉलो करेंगे कहाँ पर? अपने पीसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ X64, क्या लिखेंगे 64, अरे यार 65 लिख गया, ये ना S64 डाउनलोड क्या लिखना, सिर्फ इतना ही X64 डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना चाहिए। तो फर्स्ट साइट है, सेकंड साइट है, लेकिन ये थर्ड साइट है जो कि देखिए सोर्स फोर्स, इससे आप डाउनलोड करोगे तो इसमें क्या होता है कि नए नए वर्जन आते रहते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड जो हमारा एप्लीकेशन रहेगा वो है डिटेक्ट इट ईजी, मतलब जो प्रोग्राम रहेगा वो होगा सेकंड वाला जो रहेगा डिटेक्ट इट ईजी, डी एक सेकंड भाई, और राइट। सो अब ये जो है डिटेक्ट इट ईजी, इसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मेरी एक छोटी सी सलाह रहेगी कि कोशिश करना एक ट्रस्टेड जगह से, मतलब ट्रस्टेड साइट से ही डाउनलोड करो। मैं आपको बताता हूँ, कोई बढ़िया ट्रस्टेड है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, मेजर गिक्स से भी, mejergeeks.com से, इससे भी डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ट्रस्टेड, ये भी ट्रस्टेड है। ओके, सो ये शायद ऑफिशियली इसकी साइट है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप कैसे डाउनलोड करना है वो मैं सिंपल देखिए बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो 64 जो है 64 32 बिट है, 64 बिट है, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। तो आप एक एक करके क्लिक जो आपका मतलब जो डिवाइस है, जो सा भी आपका डिवाइस है उसमें डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो उनको डोनेशन भी कुछ दे सकते हैं। फॉर एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का रहता है, दिखाता हूँ। ऐसा एक नंबर का एप्लीकेशन है, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन सा सॉफ्टवेयर किस चीज़ से बना हुआ है, C++ से बना हुआ है या किसी अन्य लैंग्वेज में बना हुआ है। तो इससे हम पता लगाएंगे, जिससे हमें ना अपने आप अपने जो अपना जो माइंड है उसको उस हिसाब से दौड़ाएंगे, समझिए आप। तो देखो मैं मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में सीधा मैं डाउनलोड करते ही मिलूँगा, आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। मैं पता नहीं क्यों यार वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है।